इनइक्वालिटी हमारी क्या है, कैसे हम, जैसे अगर हम डेली लाइफ में अगर हम थोड़ा समझें, कैसे कंपेयर करते हैं कि हमसे ये बड़ा है या हमसे ये छोटा है या हम इसके बराबर है। क्या देखते हैं हम, जैसे हमारे पास कुछ सिंबल रहते हैं बड़े छोटे को कंपेयर करने के, जैसे ए ग्रेटर बी, ए लेसर बी, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमारे कुछ डेफिनेट सिंबल रहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, ये हमारे क्या है, ये हमारा है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है हमारा। अब एक और हमारा सिंबल रहता है इसमें, एक और हमारा, जैसे एक ए जो हमारा ग्रेटर और इक्वल टू बी, बड़ा है बराबर है। थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, कंफ्यूजन दिख रहा है हमें कि बड़ा है या बराबर है, तो इसको समझेंगे, जैसे इसको भी समझेंगे आगे। ऐसे ही हमारे पास और सिंबल रहता है, ए लेसर इक्वल बी, ए ग्रेटर लेसर बी। तो ये हमारे क्या है, कुछ इनडेफिनिट रिलेशन। जैसे अगर हम इसको सिंबल को समझें, जैसे x ग्रेटर y, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, ये ऐसे बोल सकते हैं y इज लेसर देन x। तो ये जो हमारा सिंबल है, जो इस तरफ को ये मुंह खुला है, ये जो दो साइड्स हैं यहाँ पे, मान लो इसके पास दो गाड़ी हैं, इसके पास एक गाड़ी है, दो गाड़ी है, इस मतलब यानी इसके पास दो है तो ये बड़ा हुआ, और y जो हमारा छोटा हुआ क्योंकि इसके पास एक है। ठीक है, सिंबल समझ आया, इतना समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्या है ये, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल इनइक्वालिटी, विद कॉमा, विदाउट कॉमा, कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी, फिलर्स, कॉलम बेस। तो प्रीलिम्स में हमारे कौन से रहते हैं, ये विद कॉमा विदाउट कॉमा वाले, और ये हमारे मेंस का पार्ट है, कोडेड, रिवर्स, फिलर्स, कॉलम बेस्ड। प्रीलिम्स में हमारी सिंपल इनइक्वालिटी रहती है, मेंस में हमारे ये रहते हैं। मेंस ओरिएंटेड भी हमारी वीडियो आएगी, मेंस के टॉपिक, मेंस के जो ये इनइक्वालिटी इसके ऊपर, और मेंस के जितने भी टॉपिक रहेंगे, जैसे हमारा सिलॉग्स का वीडियो है हमारे चैनल पे, सिलॉग्स का, प्रीलिम्स के सारे टाइप्स कवर हैं उसमें। मेंस का वीडियो भी जल्दी आएगा, इस इनइक्वालिटी के मेंस का वीडियो भी जल्दी आएगा। मेंस पार्ट भी हम कवर करेंगे, अभी प्री जो पार्ट है हम उसको कवर कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये हमारा क्या रहता है, प्रीलिम्स और मेंस का पार्ट। ठीक है, अब सिंबल देखते हैं, डेफिनेट सिंबल। डेफिनेट सिंबल हमारे क्या होते हैं, जैसे ए ग्रेटर बी, ए लेसर बी, ए लेसर बी, ए इज इक्वल टू बी। ये हमारे कुछ सिंबल है। ठीक है, ये डेफिनेट सिंबल है। ठीक है, इनडेफिनेट सिंबल क्या रहते हैं हमारे, ए ग्रेटर इक्वल बी, ए लेसर इक्वल बी, ए ग्रेटर लेसर बी। ठीक है, अब इनका ना कन्वर्जन रहता है, अगर पीओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका भी कन्वर्जन होता है। अब डेफिनेट सिंबल है तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है मतलब क्या, अगर इसका कन्वर्ट करें इसको, तो ए बी से बड़ा है ना, ए बी से बड़ा है तो मतलब क्या, ए छोटा और बराबर नहीं हो सकता, ए छोटा और बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, ए बी से छोटा है, तो मतलब ए बी से छोटा है ना, ए बी से छोटा है तो ए क्या है, ए बड़ा और बराबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या है, ए बराबर है, ए बराबर है तो मतलब क्या है, ए बराबर है तो ए बड़ा छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका अगर कन्वर्जन देखें, ए ग्रेटर इक्वल बी, ए ग्रेटर इक्वल बी है यहाँ पे क्या है, तो ए ग्रेटर इक्वल बी है तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, ए छोटा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ए लेसर इक्वल बी मतलब ए जो हमारा बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे ए बड़ा है छोटा है, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, ए बराबर नहीं हो सकता।
तो ये कुछ कन्वर्जन रहते हैं हमारे, इनको कन्वर्ट करते हैं ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। अगर ए ग्रेटर बी, ए ग्रेटर बी ऐसा ना देके ऐसा आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे इसका मतलब है ए ग्रेटर बी, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं साइन। अब हमारे कुछ साइन रहते हैं, मेन चीज तो यही है। अब साइन है हमारे, जैसे अब साइन है ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, हमें क्या ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा। अब क्या साइन मिलेगा, ग्रेटर, ठीक है। लेसर इक्वल लेसर, क्या साइन मिलेगा, लेसर। लेसर लेसर क्या मिलेगा, लेसर। ग्रेटर ग्रेटर क्या मिलेगा, ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर इक्वल क्या मिलेगा, ग्रेटर। लेसर इक्वल क्या मिलेगा, लेसर, ठीक है। अब कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड कंसेप्ट वाले साइन भी रहते हैं, जैसे लेसर ग्रेटर हमें क्या मिलेगा, कांट से मेरा ग्रेटर लेसर हमें क्या मिलेगा, कांट से मैं रॉन्ग, यहां से ग्रेटर इक्वल लेसर इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइन है दोनों को, देखो ना अपोजिट साइन है, कुछ हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि बड़ा छोटा कौन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कांट से मैं रॉन्ग, यहाँ पे भी ठीक है, लेसर इक्वल ग्रेटर इक्वल ऐसे, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, कांट से मैं रॉन्ग, यानी नो रिलेशन इनमें, ठीक है। इतना समझ आया। नेक्स्ट है हाउ टू डू द कंपैरिजन। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो किसी सिंबल का रिलेशन कब क्या होगा, आओ देखते हैं इसमें। वो देखो इसमें कैसे होगा, जैसे ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में हमें, ए और सी के बीच में क्या है, ग्रेटर और इक्वल, तो हमें क्या मिला, ग्रेटर। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर ग्रेटर, तो क्या मिला, ग्रेटर। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो सबसे बड़ा क्या होगा, ग्रेटर। यहाँ पे देखो ग्रेटर इक्वल क्या मिलेगा, ग्रेटर। ग्रेटर 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 इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल मिला, ग्रेटर इक्वल आ गया, ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल लेसर मिला, लेसर इक्वल इक्वल लेसर इक्वल मिला, लेसर 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 मिला, लेसर इक्वल लेसर इक्वल लेसर इक्वल मिल गया, लेसर लेसर इक्वल लेसर, यही हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या है हमारा, देखो दो अपोजिट साइन है, दो अपोजिट साइन आए, हमें क्या मिलेगा, कांट से मैं हूं, यहाँ पे भी कांट से मैं हूं, कांट से, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी, यहाँ पे ए एंड सी होगा, ए एंड बी में तो रिलेशन अगर हम फाइंड कर सकते हैं ना कि कौन सा है, यहाँ पे आएगा ए और सी, ठीक है। आइदर और कंसेप्ट क्या है, अब आइदर और कंसेप्ट पे चलते हैं। आइदर और कंसेप्ट है बोथ द एलिमेंट ऑफ द टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, कि जो हमारे एलिमेंट है कंक्लूजन में वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन क्या डेफिनेट रॉन्ग है। अगर डेफिनेट रॉन्ग है तब तो हमें पता है कि क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे कांट से में रॉन्ग होने चाहिए। बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। इसको समझते हैं एग्जांपल से, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल लेते हैं, हमको ए ग्रेटर इक्वल बी टू सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन है ए तो बी, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखो ए और बी में, ए और बी में देखो, ए और बी में क्या मिला हमें, ग्रेटर इक्वल। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अगर कंक्लूजन को हम देखें हमें तो ग्रेटर चाहिए, मिल के रहा है स्टेटमेंट से ग्रेटर इक्वल, तो हमारा कांट से में रहा, ए और बी तो बराबर है नहीं, कांट से में रहा। अब देखो यहाँ पे ये है आइदर और, कैसे, हमें कंक्लूजन में दो एलिमेंट मिले ए और बी, ठीक है। हमें ए और बी मिले, ए और बी मिले, हमें मिल गए, ठीक है। ए और बी मिल गए। अब ए और बी में हमें कंक्लूजन से क्या साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल मिल रहे हैं, ग्रेटर और इक्वल मिले, और स्टेटमेंट में भी हमें ग्रेटर और इक्वल मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा आइदर और, हमारी आइदर और की जो हमारा इस कंसेप्ट है उसको ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये।
अब एक और देखते हैं एग्जांपल। a ग्रेटर b लेस c, ठीक है। इसका कंक्लूजन ले लेते हैं हम, a ग्रेटर c a लेस इक्वल टू c, ठीक है, ये कंक्लूजन है। अब देखो यहाँ पे आइदर और कैसे बनता है, यहाँ पे भी देखो एलिमेंट क्या है, सेम है, दोनों कांट सेम है, रॉन्ग है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट साइन है। बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कैसे करेंगे, ये दो एलिमेंट है हमारे पास a और c, ठीक है, एक बार हमारा a बड़ा है, एक बार हमारा c बड़ा है और c छोटा है, c बड़ा है और बराबर है, a छोटा है। एक बार हमारा देखो एक कंक्लूजन में a बड़ा है और एक कंक्लूजन में c ग्रेटर इक्वल है। तो यहाँ पे आइदर और कैसे बनता है कि यहाँ पे आइदर और बनता है जब स्टेटमेंट में, जब कंक्लूजन में हमें तीन साइन मिले और स्टेटमेंट में क्या हो, अपोजिट साइन हो, ठीक है। कि दो साइन से आइदर और कब बनता है, जब हमारे दो एलिमेंट के बीच में वो साइन हो जो हमारे कंक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा हो, और तीन साइन के साथ कब आइदर और बनता है, जब हमें कंक्लूजन में तीन साइन मिल रहे हो और स्टेटमेंट में अपोजिट साइन हो। अब नॉट इक्वल केस में आते हैं। नॉट इक्वल केस क्या है, नॉट इक्वल क्या, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं a नॉट इक्वल टू b। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा या तो a बड़ा है या तो a छोटा है, ये रिजल्ट मिलेगा हमें। अब इसको ना क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे भी नॉट इक्वल है, यहाँ पे भी नॉट इक्वल है, सारे नॉट इक्वल है यहाँ पे। अब क्या है इसमें, जैसे अब कंक्लूजन देखो b से r, अब b से r जाना है, अब b से r गए तो हमें ग्रेटर या लेसर हमें कुछ पता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या कांट से मैं रहा हूँ, ये भी कांट से मैं रहा हूँ, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल इन दोनों में से क्या होगा हमें नहीं पता, तो दोनों क्या है, हम कंफ्यूजन में है, कांट से मैं रहूंगा। तो यहाँ पे ये नाइदर नॉर नहीं, ये भी आइदर और है। कैसे, नॉट इक्वल केस में क्या है, किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में, किन्हीं दो एलिमेंट यानी कौन, बी और आर, और बी आर और आर के बीच में, इन दोनों एलिमेंट के बीच में क्या है, एक नॉट इक्वल है, तो क्या हुआ, आइदर और। एक एलिमेंट के, दो एलिमेंट के बीच में एक नॉट इक्वल केस, तो बना आइदर और। नोट करते हुए चलना जो मैंने ये बोला कि दो एलिमेंट के बीच में एक ही नॉट इक्वल केस है, तो दो साइन से क्या बनेगा, आइदर और, दो साइन से आइदर और बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल है, ए ग्रेटर लेसर है, यहाँ पे ग्रेटर लेसर है, सी और ए। अब सी है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, अब सी से ए की तरफ जाएंगे, फिर से वही कांट से मैं रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और लेसर है, हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है, नाइदर नॉर। कैसे, अब ये नाइदर नॉर कैसे हुआ है, तो मैंने क्या बोला कि नहीं दो एलिमेंट के बीच में एक से अधिक, अब दो एलिमेंट कौन है, सी और ए, और एक से अधिक, एक से ज्यादा नॉट इक्वल केस है, एक से ज्यादा नॉट इक्वल केस है, तो वहां पर क्या होगा, तीन साइन से क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। अगर कंक्लूजन हमारे ये भी रहते, जैसे यहाँ पे देखो कंक्लूजन अगर हमारा ये भी रहता, C इक्वल A C लेसर A, अगर हमारे पास ये दो कंक्लूजन रहते तो क्या होता हमारा, ये भी कांट से में रॉन्ग होते और क्या बनते, आइदर और बनते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस सवाल। यहां पे देखो, यहां पे क्वेश्चन है हमारा, हम ए से सी की तरफ जाएंगे, ए से सी जाना है, ए से सी पहुंचना है हमने। ए से सी जाने के लिए हमें क्या मिलेगा, ये रास्ता, इस रास्ते पे जाएंगे, ए से सी गए, हमें क्या मिला, साइन लेसर इक्वल लेसर, तो हमारा क्या होगा, लेसर, ठीक। और यहाँ पे लेसर, ठीक, यहाँ पे लेसर मिला तो लेसर इक्वल, तो ऑलरेडी हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई से आई से टी पहुंचना है, हमें क्या साइन चाहिए, आई से टी जाना है, हमें साइन चाहिए ग्रेटर इक्वल, तो हमें क्या मिला, लेस, हमें लेस मिला, तो ये हमारा गलत हो गया। अब एस से जी पहुंचना है, एस से जी जाने के लिए हम क्या करें, बैकवर्ड आएंगे। अब बैकवर्ड आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिले, दो अपोजिट साइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 4 जाना है,
2 से 4 जाना है हमें, 2 से 4 गए, 2 से 4 गए, यहाँ पे 2 हमें क्या मिले, अपोजिट साइन मिले, तो ये हमारा गलत हो गया। 3 से 9 जाना है, 3 से 9 हम यहाँ से यहाँ आएंगे। अब 3 से 9 आए, 3 से 9 आए हम, तो क्या बैकवर्ड आए, बैकवर्ड हमें क्या मिला, लेसर इक्वल लेसर लेसर। अब जब बैकवर्ड आ गए तो हमारा साइन क्या उल्टा हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, डॉलर से एक्स की तरफ, अब डॉलर से एक्स ढूंढने, एक्स हमें यहाँ मिला नहीं क्योंकि ये है एलियन एलिमेंट, एलियन मेहमान शो बिन बुलाया आ गया है। यहाँ पे हमें ये एलिमेंट मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, ये कांट से मराऊंग, ठीक है, कांट से मराऊंग होगा। और परसेंट से हम अगर हम प्लस की तरफ जाएंगे तो हमें क्या साइन मिलेगा, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में क्या सही होता है, ग्रेटर। अब के से ओ की तरफ जाएंगे, अब के से ओ की तरफ जाना है, के से ओ, के से ओ की तरफ के क्या मिला, लेसर इक्वल, बैकवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड गए तो हमें क्या मिला, ग्रेटर इक्वल। अब ग्रेटर इक्वल मिल गया के और ओ के बीच में, अब ग्रेटर इक्वल मिल गया हमारे, देखो हमारे कंक्लूजन में क्या है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट अगर सेम है, दोनों कांट से में रॉन्ग भी है, तो हमारा ये क्या बन गया, आइदर और, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एम से वाई की तरफ जाओ, एम से वाई की तरफ जाएंगे, हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे दो अपोजिट साइन जो मिल गए, तो ये दोनों कांट से में रॉन्ग है, दोनों कांट से में रॉन्ग है, तो क्या एम और वाई के भी एक बार एम बढ़ा, एक बार हमारा वाई, और वाई जो हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल। अब कंक्लूजन में 3 साइन मिल गए, स्टेटमेंट में अपोजिट साइन है, तो ये हमारा क्या हो गया, आइदर और, ठीक है। एच से टी की तरफ जाएंगे, एच से टी जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे अपोजिट साइन, दोनों कांट से में रॉन्ग, दोनों कांट से में रॉन्ग है, ठीक है। एक बार हमारा एच बड़ा और बराबर है, एक बार हमारा टी बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, आइदर और। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ई से जेड। अब ये जेड जो है हमारा, जेड भी हमारा क्या है, हमारा एलियन एलिमेंट है, तो ये क्या जेड भी, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कांट से में रॉन्ग। अब देखो ई से जेड, अब ई से जेड क्या है, ई से जेड, जेड जो है हमारा लेसर, जेड जो हमारा ग्रेटर इक्वल है ई से, और यहाँ पे एक बार ई बड़ा है, तो हमें क्या मिल गए, 3 साइन, 3 साइन मिल गए हमें। तो 3 साइन जब हमें मिल गए, तो क्या हो गया, यहाँ पे आइदर और हुआ या नाइदर नॉर हुआ, क्योंकि हमें 3 साइन तो मिल गए हैं, लेकिन हमारा क्या है, एलियन एलिमेंट, तब हमारा ये क्या होगा, आइदर और। आइदर और क्यों, क्योंकि हमें 3 साइन मिले, क्योंकि एलिमेंट तो है नहीं, एलियन एलिमेंट में क्या है, एलिमेंट सेम, बोथ आर रॉन्ग, ऑल साइन प्रेजेंस, है ना, तो ये हमारा क्या होता है, आइदर और 2 साइन हो तो हमारा क्या होता है, ये नाइदर नॉर, क्योंकि 3 साइन मिल रहे हैं, आइदर और की कंसेप्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और वैसे ये है एच से टी, यहाँ पे तो ये दोनों ही एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो दोनों क्या कांट से में रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें क्या एच, एक बार टी हमारा क्या है, बड़ा और बराबर है, एक बार एच बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये आइदर, ये आइदर है। यहाँ पे भी ये दोनों कांट से में रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे साइन 2 है, साइन 2 है, तो ये हमें क्या मिला, नाइदर नॉर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ देखो, ए से डी की तरफ, ए से डी पहुंचना है, ए से डी पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइन है, यहाँ पे अपोजिट साइन मिल गया ना बी और डी के बीच में, तो ये कांट से में रॉन्ग, और ये तो पहले ही कांट से में रॉन्ग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नाइदर। अब आई से ओ की तरफ, आई से ओ की तरफ बीच में एक नॉट इक्वल केस भी है, तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, या एक तो हमें ये मिल रहा है, एक तो हमें ये साइन मिल रहा है, ग्रेटर और इक्वल, एक साइन हमें क्या मिल रहा है, ये, अगर हमें ये अपोजिट साइन जो मिल गया, तो ये क्या हमारा, ये भी कांट से में रहा, ये भी कांट से में रहा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइदर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो, ये भी स्टार मार्क। ए से बी, बी से ई पहुंचना है, बी से ई पहुंचने के लिए हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ चले, लेकिन हमें क्या मिले, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मिले, तो ये क्या कांट से में रॉन्ग हो जाएगा, और वैसे ही हम ए से ई चलेंगे, ये भी कांट से में रॉन्ग। लेकिन ध्यान से अगर स्टेटमेंट को देखें, तो क्या हम ए को बी बोल सकते हैं, यानी जो हमारा दूसरा कंक्लूजन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी लेसर इक्वल टू ई, ठीक है। तो एक बार हमारे ऊपर वाले कंक्लूजन में, फर्स्ट कंक्लूजन में हमारा बी बड़ा है, नीचे वाले में ई, हमें 3 साइन मिल गए, 3 साइन मिल गए, यहाँ पे हमने बी रख दिया, हमारे 3 साइन मिले, यहाँ पे
एलिमेंट हमारे क्या हो गए, दोनों कंक्लूजन कांट से मेरा एलिमेंट सेम हो गए, तो हमें क्या है, ये क्या हो गया हमारा आइदर और। वैसे ही इस क्वेश्चन को देखो, एल से पी पहुंचना है। एल से पी पहुंचने के लिए हमें क्या मिला, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटर। तो ये तो कांट से मेरा हो गया, ये भी कांट से मेरा। अब एल को हम एम बोल सकते हैं, एल को एम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या हुआ, फर्स्ट ऐसे एम और पी हमें दो एलिमेंट मिल गए, क्योंकि यहाँ पे क्यू और पी भी बराबर है, तो यहाँ पे हम पी को रख सकते हैं। तो एम और पी हमें दो एलिमेंट मिले, एक बार हमने एल को एम माना तो हमारा एम एक बार बड़ा हो गया, और एक बार पी और एम क्या बराबर हो गए, लेकिन हमें तो क्या, हमें क्या मिल रहा था स्टेटमेंट से, ग्रेटर इक्वल मिला, हमारा ग्रेटर इक्वल सेटिस्फाई हुआ, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, आइदर और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कॉमा वाले क्वेश्चन है, कॉमा वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अब एम से एच चलेंगे, एम से एच चले हम, एम से एच चले, हमें क्या मिला, ग्रेटर इक्वल, बैकवर्ड चले, अब बैकवर्ड चले तो ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ग्रेटर इक्वल चले, यहाँ पे बैकवर्ड पे ग्रेटर इक्वल चले, हमें ग्रेटर इक्वल मिला, बैकवर्ड जा रहे थे, अब बैकवर्ड जा रहे थे तो साइन हमारे क्या हो जाते हैं, उल्टे, तो हमें लेसर इक्वल हमारा सेटिस्फाई कर गया, हमारा कंक्लूजन सही हो गया। अब वाई से जी चलेंगे, वाई से जी जाने के लिए वाई से एम जाना पड़ेगा। ठीक है, वाई से एम गए, हमें क्या मिला, लेसर, लेकिन कंक्लूजन में तो ग्रेटर है। अब यहाँ पे यहीं पे आगे बढ़ना ही नहीं, यहीं पे गलत हो गई, हमारे यहाँ पे क्या करेगा, फर्स्ट फॉलो। अब z से p पहुंचना है, z से p जाने के लिए z से पहले g जाएंगे और g से p आएंगे। अब g से p आ रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट मिल गया पहले, ये तो कांट से में रॉन्ग हो गया, यहाँ पे भी कांट से में रॉन्ग। अब इसको देखो, एलिमेंट सेम है, ये देखने पड़ेंगे। अब z से p है, अब z से p हमें एक बार z बड़ा मिला, एक बार p ग्रेटर इक्वल मिला, अपोजिट साइन मिले बीच में यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा, आइदर और। नेक्स्ट देखो, ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें देखो जरा, नोटिस करा होगा आपने, ए बी सी डी बी डी, यहाँ पे क्या है, एक से अधिक रिलेशन है, एक से ज्यादा रिलेशन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक इनइक्वालिटी, साइक्लिक इनइक्वालिटी। ठीक है, अब सी से ए चलेंगे, अब सी से ए पहुंचने के लिए ये रास्ता है, सी से बी गए, बी से ए गए, या सी से डी गए, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, सी से ए पहुंचने, यहाँ से तो हमें रॉन्ग मिल रहा है, सी से डी जाएंगे, अब डी को ए बोल सकते हैं क्योंकि डी और ए बराबर है, अगर यहाँ पे हम ए रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रेटर इक्वल, हमें तो लेसर इक्वल चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से सी से ए की तरफ आएंगे, लेसर इक्वल है, बैकवर्ड आए, ग्रेटर हो जा, हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी कांट से में रॉन्ग और ये भी हमारा कांट से में, ये भी दोनों गलत हो गए, नन फॉलो, ये हमारा क्या है, नाइदर नॉर। ठीक है, ये दोनों गलत हो गए, ये हमारा क्या है, ये है साइक्लिक इनइक्वालिटी। अब यहाँ देखो, H से S पहुंचना है, अब H से S पहुंचने के लिए हम कहाँ जाएंगे, H से पहले L जाएंगे, लेसर लेसर, और L से S जाएंगे, क्या मिला, ग्रेटर, लेसर लेसर यहाँ मिला, ग्रेटर मिला, अपोजिट हो गया, यहाँ पे कांट से में रॉन्ग हो गया। अब जाएंगे K से L, अब K से L पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, एक ये रास्ता है। ठीक है, अब K से L जाने के लिए यहाँ से जाएंगे तो हमारा सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से जाएंगे तो हमारे यहाँ पे अपोजिट साइन मिलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि हम कौन से हम रिलेशन को सही माने, तो इसमें क्या है, भाई एक से अधिक रिलेशन अगर है इसमें, क्योंकि ये साइक्लिक इनइक्वालिटी है, तो डेफिनेट रिलेशन अगर सही होगा, डेफिनेट रिलेशन यानी हमारे कंक्लूजन में क्या है, k इज लेस देन l। अब यहाँ पे डेफिनेट क्या सही हो रहा है, k लेस देन l, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट में सही हो रहा है, तो इसको हम सही मानेंगे, जो हमारा डेफिनेट रिलेशन होता है उसको ही हम सही मानते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस इनइक्वालिटी पे, और ये कुछ सवाल थे, ये हमने देखे, आइदर और कंसेप्ट देखा, सारे कंसेप्ट देखे हमने, कंपैरिजन देखा, सबसे मेन चीज़ जो है हमारा ये कंपैरिजन है, अगर ये इसको हमने मास्टर कर लिया तो हमारे जो मेंस के जितने भी हमारे उसमें कोडेड हमारे कौन कौन से हैं, कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स फिलर्स जो भी हैं, बहुत ही ईजी हो जाएंगे करना।
तो ये रहा हमारा वीडियो इनइक्वालिटी। जितना भी हमने बेसिक सीखा हमने वो सारा मेंस में, जब हम मेंस का वीडियो लाएंगे उसमें सारा कुछ हम उसमें देख रहे होंगे, जितना भी हमने फाउंडेशन करा। तो ये रहा हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच।